चलिए शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 2। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। ये डिसीजन मेकिंग पावर्स क्या है, इसको इस तरह देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल की, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी स्टेट को गवर्न करते हैं। तो ये फंडामेंटल रूल्स क्या है और कौन सी चीज़ें इन्हें फंडामेंटल बनाती है। लेकिन इससे पहले भी क्वेश्चन ये होना चाहिए, जो रूल हम बना रहे हैं सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, उनको डिसाइड कौन करेगा। चलिए मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कोई रूल एक्स और दूसरे कुछ हैं वो चाहते हैं रूल वाई। तो ये हम कैसे डिसाइड करें कि किसका रूल बेस्ट है सोसाइटी के लिए। ओके, तो आप सोचते हैं कि आपका रूल बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से रह पाएंगे। तो सेम एग्जैक्टली दूसरा भी यही सोचता है। तो अगर डिस्प्यूट होता है तो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे उसको। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, सबसे पहले या फिर कह लीजिए उस रूल से पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उस रूल को डिसाइड कौन करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज का आपको आंसर मिलता है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि लॉ क्या होना चाहिए। इन प्रिंसिपल ये क्वेश्चन है कि अगर कौन डिसाइड करेगा। मान लेते हैं इसको कई तरीके से दिया जाता है। अगर मोनार्क है, राजा महाराजाओं की सत्ता है, तो उसमें राजा डिसाइड करेगा। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए जैसे कि ओल्ड सोवियत यूनियन, जहां पे सिंगल पार्टी थी वो डिसाइड करती थी। लेकिन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग कह सकते हैं द पीपल गेट टू डिसाइड, लोग डिसाइड करेंगे। तो सवाल अब ये आता है कि लोग कैसे डिसाइड करेंगे। क्या लोग एंशिएंट ग्रीक की तरह डिसाइड करेंगे जहां वो डायरेक्टली हर मैटर पे वोट देते थे, या फिर लोग डायरेक्टली वोट ना करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे फिर उनके थ्रू एक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं तो फिर उनको कैसे चुना जाएगा, ये सवाल आता है। और वो कितने होने चाहिए, ये भी सवाल आता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि ज़्यादातर लॉज एंड पॉलिसी पार्लियामेंट बनाएगी और इसे ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाएगा। किसी सोसाइटी में लॉ कैसा हो, इसे देखने से पहले उन लॉ बनाने वालों के अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। अगर पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार है तो ये अधिकार देने के लिए भी कोई लॉ होगा ही होगा। तो ये काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फंक्शन ये क्लियर करना है कि सोसाइटी में डिसीजन लेने की पावर किसके पास होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी तय करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी।